बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, जिसने इस काम का नाम किया है, वो मेरा या किसी एकाध आदमी की देन जो है, इनके दादाजी रघुवीर सिंह फैमिली इज द हब ऑफ एजुकेशन। तो सिंह के खानदान के बड़े आभारी हैं और हमारा सारा गांव आज राव साहब के साथ है। कल भी राव साहब के साथ था, आज भी है और जब तक जिएंगे राव साहब के साथ ही रहेंगे। जो आपके सामने आज आप देख रहे हो, एक नायब तहसीलदार सिंह के साथ है, नरवीर सिंह। सरकार पार्टी कोई भी उसको कहां से टिकट कैसे मिलेगा, कैसे आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि भाई यदि सोशल मीडिया और आप प्रचार करेंगे तो वो आवाज ऊपर तक जाती है और उस आवाज का असर होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि भाई नरवीर सिंह चुनाव लड़ रहा है और नरवीर सिंह की, क्योंकि मेरा गांव है और ये राज ऐसा नहीं था कि नरवीर सिंह एमएलए था। पहली बार अहिरवाल के लोगों ने महसूस किया कि हमारा राज में हिस्सा है। ये आप लोग मानेंगे, कोई घर नरवीर सिंह की सरकार है। आज गुड़गांव का अधिकारी की बात नहीं मानता, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से सरकार का हिस्सेदार नहीं है। यदि नरवीर सिंह आज एमएलए होता, विधायक होता, तो ये मेरी तो खुशकिस्मती रही, मैं विधायक रहा ही नहीं, मैं तो सीधा मंत्री बना हूं। यदि मैं विधायक बनता, सरकार हमारी पार्टी की बनती, नरवीर सिंह मंत्री बनता और आज गुड़गांव के हालात कुछ और होते, जैसे आज उससे अच्छे होते। मेरे विचारों से ना खुश हो, लेकिन मैंने किसी का गांव में, एक आदमी गांव में नहीं, हल्के में ये कहते हैं नरवीर सिंह ने इसका बुरा करने की कोशिश करी, तो भाई मैं वोट का अधिकारी नहीं। बढ़ गया तो सबके लिए बढ़ गया और काम किया तो समुचित सारे इलाके का विकास किया, पूरे बादशाहपुर का नहीं, पूरे अहिरवाल का, पूरे हरियाणा का विकास करने की कोशिश करी। इसलिए आज आपके बीच में आया हूं कि भाई अभी समय है, अभी से आप प्रचार करेंगे। एक दिन वोट डालना तो एक दिन जाना है, लेकिन आपका प्रचार मेरे लिए बहुत काम आएगा। इसलिए मैं अपने गांव के बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, भाइयों से, सबसे निवेदन करता हूं कि चुनाव प्रचार को अपना प्रचार समझ के, अपने आप को कैंडिडेट समझ, मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आपका भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा और मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और बच्चों से उम्मीद, गरीब आदमी एजुकेशन नहीं ले सकता, हम शिक्षा में सुधार करेंगे, सरकारी स्कूलों की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आम आदमी, आम बच्चा जो पैसे नहीं दे सकता वो सरकारी स्कूल में पढ़े और यूपी और एचपीएससी में टॉप करे। ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में हम एजुकेशन के मामले में गुड़गांव में करेंगे। और जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, गुड़गांव में एक हॉस्पिटल है, 30 लाख की आबादी होगी, आने वाले समय में मैं 4 हॉस्पिटल की स्थापना करेंगे। सर आखिरी सवाल है, कौशल रोजगार निगम के तहत हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हमें एक ऐसी नीति लाएंगे उनको पक्के करने की, 10 साल 5 साल, आपका मानना क्या है? क्या सभी पक्के होने चाहिए, कुछ अवधि होनी चाहिए? अवधि जरूर रखनी चाहिए, लेकिन कच्चे कर्मचारी भी हमारे समाज का व्यक्ति है, उनको भी पक्के होने का अधिकार है, पूरी तनख्वाह उनको मिलनी चाहिए। उनका जो भी काम है हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, सरकार कर रही है। फाजिल मेरा पैतृक गांव है और मैं किसी भी परिस्थिति में, गांव तो गांव होता है, तो गांव का तो संपूर्ण सहयोग, आशीर्वाद इनका हमेशा रहा है। आने वाले चुनाव में पूरा समर्थन और सहयोग गांव का मिलता रहेगा। जो कह रहे हैं कि जो काम पिछले आपके समय में हुए थे वो पिछले 5 साल में रुक गए हैं, क्या मानते हैं कि वास्तव में गुड़गांव और बादशाहपुर में विकास? हाँ, मैं मानता हूँ हर आदमी की एक अपनी कैपेसिटी होती है, कौन कितने काम करवा सकता है। नरवीर सिंह ने अपने टाइम में कोशिश करी, अब मौजूदा विधायक एक तो यहाँ से इंडिपेंडेंट विधायक था, उतनी कोशिश नहीं कर पाए। और अकेले बादशाहपुर नहीं, गुड़गांव में जो विकास की धारा बही थी 2014 से 19 तक, उस 19 के बाद उसकी धारा में, रफ्तार में कमी हुई है। जो लोगों ने उम्मीद से सरकार बनाई थी, उतने काम हमारी सरकार नहीं कर पाई है। सर आप लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, क्या कुछ समस्याएं देखते हैं लोगों? बहुत समस्याएं, पानी की और सीवर की समस्या सबसे ज़्यादा, गुड़गांव में सबसे ज़्यादा कूड़े की समस्या, जो कूड़े का निदान नहीं हो पा रहा। जो कंपनी आई इको ग्रीन, उसने गुड़गांव का बस नहीं को, सरकार ने भी उसके खिलाफ एक्शन लिया और उसका टेंडर कैंसिल किया। जो नई एजेंसी आई है वो उतना सुचारू रूप से काम नहीं कर पाई। गुड़गांव में कचरा बहुत है आज के दिन।
और उसका उतना निकास नहीं हो पा रहा जितना कचरा पैदा होता है। तो समय अनुसार उसकी सरकार कोशिश करेगी वो ठीक हो, लेकिन समय जरूर इसमें लगेगा। सर शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, अगर मौका पार्टी देती है तो मैं ये कह रहा हूँ कि गुड़गांव में मेडिकल और एजुकेशन का हब बढ़ गया। बड़े बड़े स्कूल आए गुड़गांव में, हिंदुस्तान के सबसे महंगे स्कूल है, सबसे महंगे हॉस्पिटल है, लेकिन एक आम आदमी, गरीब आदमी ना एजुकेशन में अच्छे बच्चों को पढ़ा सकता है बिना पैसे के, ना अच्छा मेडिकल फैसिलिटी। जैसे कि आप एमएलए अगर आने बनते वाले समय में गुड़गांव में 4 हॉस्पिटल की जरूरत है, और सरकारी जो स्कूल है उसका ऐसा स्तर हो कि आम आदमी अपने बच्चों को उनमें पढ़ाए, और उसी तरह बच्चे पढ़ के, जैसे सुशांत भाई पढ़ के यहाँ UPSC में आया है, आने वाले समय में सरकारी स्कूलों से पढ़ के बच्चे HPSC और UPSC में टॉपर बने। सर अगर आप विधायक है, बनते, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सरकार ऐसा प्रपोजल लाएगी, इन फैसिलिटी देगी सरकारी स्कूलों में कि हर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने की कोशिश करे। पार्टी अगर मौका देती है, अगर आप विधायक बनते तो मंत्री पद कौन सा लेंगे आप? शिक्षा मंत्रालय लेंगे? ये हाँ जी। चीफ मिनिस्टर का हक होता है कि कौन सा महकमा वो दे। नहीं, आप एजुकेशन पर अगर काम करना चाह रहे हैं तो कौन सा मंत्रालय आपके लिए? स्वास्थ्य मंत्रालय? मिनिस्ट्री कोई सा भी हो, सरकार का हिस्सा होना चाहिए। हर महकमे में मिनिस्टर काम सर कर सकते पिछले चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस की थी, 5 बीजेपी की थी, तो अब की बार आपको क्या लगता है कितना क्या भाव है? नहीं, अभी बराबर है। लोग जिसको चाहेंगे आने वाले समय में, ये कोई जरूरी नहीं होता हम 10 की 10 लोकसभा सीटें 2019 में जीते और विधानसभा की 40 सीट हमारी आई। इससे आप आकलन नहीं कर सकते। लोकसभा का पैमाना अलग होता है, विधानसभा का पैमाना अलग होता है। आने वाले समय में लोग मन करेंगे तो भाजपा की सरकार बनेगी, लोग मन करेंगे तो दूसरी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, शुक्रिया। धन्यवाद।